तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बहुत ही सिंपल और यूनिक कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्व क्या होता है। तत्व वह पदार्थ होता है जिसे हम किसी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जैसे पानी यानी कि H2O को आप हाइड्रोजन और आप सेकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अब नहीं तोड़ सकते, इस कारण अब हम इन्हें तत्व कहते हैं, क्योंकि इन्हें अब और तोड़ा नहीं जा सकता। तो आइए अब समझते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट यह है कि पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे कि H2O यानी पानी, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये मिलकर जल के अणु बनाते हैं। इसी तरह सोना यानी कि गोल्ड, यह भी एक तत्व है। यह केवल सोने के परमाणुओं से बना होता है, इसमें किसी और प्रकार का परमाणु नहीं होता। अगला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि परमाणुओं को ना तो तोड़ा जा सकता है और नहीं ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये गोल्ड है जो कि Au परमाणुओं से बना है, तो इन Au परमाणुओं को अब और आगे ना तो तोड़ा जा सकता है और नहीं ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे कि ये गोल्ड है जो कि Au परमाणुओं से बना है। अब मान लीजिए इसमें 100 परमाणु है, तो ये सभी परमाणु हैं, तो ये सभी परमाणु एक जैसे ही होंगे, यानी कि इनका आकार भी एक जैसा, रासायनिक गुण भी एक जैसे। अगली बात इन्होंने ये बताई कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अब ये बात भी ठीक ही बताई है, क्योंकि चाहे आप सोना यानी कि गोल्ड ले लो या फिर लोहा या फिर कॉपर, इन सभी में परमाणु भी अलग अलग होते हैं। अब परमाणु अलग अलग है तो रासायनिक गुण भी अलग अलग। और मजेदार बात इन्होंने ये बताई कि परमाणु आपस में सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनसे यौगिक H2O बनता है। तो अगर हम इन दोनों तत्वों का अनुपात देखें तो हमें मिलता है 2:1, जो कि एक सरलतम पूर्ण संख्या है। नाउ फाइनली, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। परमाणु ना तो बनाए जा सकते हैं, नहीं नष्ट किए जा सकते हैं, बस वे अपनी जगह बदलते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 5 अलग अलग रंग के लेगो ब्लॉक्स हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा और नारंगी। अब तुमने इनसे एक कार बनाई और फिर सोचा चलो अब इसे तोड़कर एक हेलीकॉप्टर बना लेते हैं। अब ध्यान दो, तुमने कोई नया ब्लॉक नहीं बनाया और कोई ब्लॉक फेंका भी नहीं, बस उन ब्लॉक्स की जगह और जोड़ने का तरीका बदल दिया, जिससे हमें कोई नई चीज मिल गई। बस यही होता है रासायनिक अभिक्रिया में। परमाणु लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं, वे न पैदा होते हैं न खत्म, बस पुनः व्यवस्थित होते हैं एक यौगिक से दूसरे में। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया एक तरह की परमाणुओं की कुर्सी बदलना गेम है। कोई नया नहीं आता, कोई जाता नहीं, बस सब अपनी सीट बदलते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इससे Ca और CO2 बनता है। अगर हम गौर से देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ आकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कहने का मतलब यहाँ परमाणु एक तरह से पूर्ण व्यवस्थित ही तो हुए हैं। तो बच्चों, यही थे डाल्टन के नियम की कुछ प्रमुख बातें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं शॉर्ट और टॉप क्लास नोट्स, तो अभी विजिट करें mynoteswala.com, जहां हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे एकदम आसान भाषा में।